हेलो एवरीवन। आज हम एक ऐसी टेक्निक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियां अपने बिजनेस एक्सपेंशन के लिए प्रयोग करती हैं और अपने बिजनेस को एक लेवल से दूसरे लेवल पे ले जाने में यूज करती हैं। वो टेक्निक है SWOT एनालिसिस। यदि आप एक स्टूडेंट हो तो आप इस टेक्निक का यूज कैसे कर सकते हो, इस चीज को हम इस वीडियो में जानेंगे। तो अभी आज के डेट में आपके लिए क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, किसी चीज पे डिसीजन कैसे लेना है या किसी चीज को एनालाइज कैसे करना है, या जो चीज आपके पास है उस चीज का अधिकतम उपयोग कैसे करना है, ये सारी बातें हम SWOT एनालिसिस के द्वारा जान सकते हैं। आइए हम SWOT एनालिसिस के बारे में बात करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, इसमें मैं 3 पॉइंट कवर करूंगा कि SWOT एनालिसिस है क्या, SWOT एनालिसिस इंपॉर्टेंट क्यों है और SWOT एनालिसिस करते कैसे हैं। चलिए हम पहले वाले पॉइंट से शुरू करते हैं कि व्हाट इज SWOT एनालिसिस। यदि हम बात SWOT की करें तो S फॉर स्ट्रेंथ। जैसे आप एक स्टूडेंट है तो आपका स्ट्रेंथ क्या है। यदि आप एक बिजनेसमैन है तो आपकी कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है। W फॉर वीकनेस। आपकी कंपनी की वीकनेस क्या है। O फॉर अपॉर्चुनिटी। और आपकी कंपनी के लिए आगे ग्रो करने के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटी है अभी आपके पास। और जो 4th नंबर आता है T फॉर थ्रेट्स। आपकी कंपनी को ग्रो करने में क्या क्या रुकावटें आएंगी या आपके करियर में आगे जाने के लिए किस चीज की दिक्कतें आ सकती हैं। ये सारी चीजें मिला के हम SWOT एनालिसिस में कवर करेंगे। ठीक, यदि आप एक कंपनी है और आप अपनी कंपनी को बड़ा करने चाहते हैं तो आपको अपनी स्ट्रेंथ को बिल्ड करना पड़ेगा, उस पे और बड़ा करना पड़ेगा। और जो आपकी वीकनेस है उस वीकनेस को आपको उस पर काम करना पड़ेगा ताकि जो आपकी वीकनेस है वो आपकी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो सके। अब यदि आपकी वीकनेस आपकी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट होती है तो आपका बिजनेस एक लेवल से दूसरे लेवल में जाने में टाइम नहीं लगने वाला। अब बात करते हैं हम तीसरे पॉइंट की, अपॉर्चुनिटी। आज आपको इस चीज को देखना है कि आपके पास क्या क्या चीजें हैं आज में जो कल में फायदा दे सकती हैं, या क्या क्या अपॉर्चुनिटी हैं। उस अपॉर्चुनिटी पे आपको इन्वेस्ट करना है, अपना टाइम देना है। और जो चौथा पॉइंट आता है थ्रेट्स। जिंदगी में ऐसा कोई मौका नहीं आएगा जहां पे कहीं रुकावटें नहीं होंगी, दिक्कतें नहीं आएंगी, प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रॉब्लम जिंदगी का दूसरा नाम है। तो रुकावटें आएंगी, लेकिन यदि इस रुकावटों को हम मॉनिटर कर सकें तो हम अपनी लाइफ में, अपने करियर में और अपने बिजनेस में एक दूसरा तीसरा लेवल ला सकते हैं। ठीक, तो ये था हमारा SWOT का मीनिंग। अब बात करते हैं हम दूसरे पॉइंट की कि SWOT एनालिसिस क्यों इंपॉर्टेंट है। आज आप कहां पे हैं और आपको जाना कहां है, इस चीज को पता कैसे करेंगे। यदि आपको अपने SWOT एनालिसिस पता हो तो आपको अपने ग्रोथ का एक रीजन पता होता है। यदि आपके पास इंफॉर्मेशन हो सारी तो आपको एक बिजनेस प्लानिंग करने में मदद मिलती है। आप अपनी कंपनी को ग्रो कर सकते हैं। आपके पास एक ओवरऑल इंफॉर्मेशन होता है। आपके पास हर प्रॉब्लम की एक सॉल्यूशन होती है क्योंकि आप अपने थ्रेट्स को ऑलरेडी मॉनिटर कर चुके होते हैं। इसलिए अब जो आप अपनी कंपनी के लिए या आप अपने कैरियर के लिए कोई स्टेप लेते हैं तो वो एक पूरी तरह से कैलकुलेटेड रिस्क होगा। मतलब आप ऐसा रिस्क ले सकते हैं जिसमें फेल होने के चांस काफी कम है। यदि आप अपनी स्ट्रेंथ पे काम करते हैं तो उससे आपकी वर्क इफिशियंसी बढ़ेगी, आप में फेलियर कम होगा, आपका लॉस कम होगा, आपका ऑपरेशन स्मूथली होगा, आपकी इफिशियंसी बढ़ेगी, आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, आपका मार्केट ब्रांड बढ़ेगा, आपका वर्क बेटरमेंट ज्यादा बेहतर होगा।
आपकी यूएसपी बेहतर होगी, जिससे आपका एक ब्रांड इमेज क्रिएट होगा। तो ये सारी चीजें एक शॉर्ट एनालिसिस करने के बाद फायदे में आती हैं। अब बात करते हैं हम तीसरी पॉइंट की कि शॉर्ट एनालिसिस करते कैसे हैं। शॉर्ट एनालिसिस करने के लिए एक चार्ट क्रिएट करते हैं, जिसको हम 4 खानों में डिवाइड कर देते हैं और प्रत्येक खानों में इन 4 पॉइंट को लिखते हैं। एस स्ट्रेंथ, डब्ल्यू वीकनेस, ओ अपॉर्चुनिटी एंड टी थ्रेट्स। अब जब इतना सारा ये खाने कंप्लीट करने के बाद, ये चार्ट बनाने के बाद, हम यदि एक कंपनी है तो हम अपनी कंपनी के सारे टीम के साथ बैठकर उस कंपनी के इन 4 पॉइंट पर डिस्कस कर सकते हैं, एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन रख सकते हैं, अपने कस्टमर से एक फीडबैक ले सकते हैं, अपने सप्लायर से एक फीडबैक ले सकते हैं और उसको अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स के अनुसार उन चारों पॉइंट पर, मतलब पॉइंट में लिख देते हैं और उस चीज पर हम आराम से एनालाइज करते हैं कि कैसे इस चीज का हम एक फायदा ले सकते हैं। चलो, इस प्रकार सारे एग्जाम्पल के साथ जब मैंने शॉर्ट एनालिसिस का खुद ही एनालिसिस कर दिया, तो मैं चाहता हूं अब आप अपने बिजनेस का या आप अपना खुद इस तरह एनालिसिस करें और आप मेरा भी फीडबैक दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।